समय पहले की बात है। एक गांव में राहुल नाम का लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। सुबह के 9 बज चुके हैं राहुल, सोकर उठ जाओ वरना मैं बर्फ जैसा ठंडा पानी तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा। पापा बस 1 घंटा और सो लेने दो ना। नहीं, 1 मिनट भी नहीं। राहुल हमेशा सोता रहता था। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। ये लड़का इतना आलसी है, मुझे समझ में नहीं आता कि इसके भविष्य का क्या होगा। राहुल को बस 3 काम पसंद थे, खाना, सोना और सोते हुए सपने देखना। राहुल अक्सर राजकुमारी के साथ शादी करने का सपना देखता था। राहुल उठ जाओ, और कितना सोना है तुम्हें? आपने मुझे गलत टाइम पर उठा दिया पापा। मेरी बस राजकुमारी से शादी होने ही वाली थी। सपने में राजकुमारी से शादी का ये मतलब नहीं कि तुम्हारी असलियत में राजकुमारी से शादी हो जाएगी। अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो और असल जिंदगी में कुछ करो। एक दिन राहुल के कुछ दोस्त राहुल से मिलने आए। राहुल, आज राजमहल में उत्सव मनाया जा रहा है। हमने सुना है राजकुमारी अपने लिए जीवन साथी का चुनाव करेंगी। क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो? हाँ, मैं जरूर चलूँगा। ठीक है, तो आज शाम 6 बजे तैयार मिलना। शाम को राहुल अपने गेट पर बैठा बैठा सो रहा था। उसके दोस्तों ने उसे आकर जगाया। हम बैलगाड़ी ले आए हैं, चलो जल्दी उस पर बैठ जाओ और सोना बंद करो। क्या हम बैलगाड़ी से जाने वाले हैं? और क्या, मैं तुम्हारे लिए 7 घोड़ों का रथ लेकर आऊं? जल्दी इसमें बैठ जाओ। राहुल रास्ते भर सोता रहा। राजमहल पहुंचने पर पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। उत्सव आधे घंटे बाद शुरू होगा, तब तक आप लोग यही इंतजार करें। अभी तो उत्सव शुरू होने में काफी समय है, तब तक थोड़ा सो लेता हूँ। राहुल एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और सो गया। फिर वो ऐसा सोया कि 5 घंटों तक सोता रहा। उत्सव शुरू होकर खत्म भी हो गया। जब राहुल की आंख खुली तो आधी रात होने में कुछ ही समय बाकी था। उसके दोस्त महल से बाहर निकल रहे थे। राहुल और उसके दोस्त बैलगाड़ी पर बैठकर घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में जंगल पड़ता था। जंगल में कुछ डाकू घात लगाए बैठे थे। वे अचानक बंदूक लेकर बैलगाड़ी के सामने आ गए। तुम लोगों के पास जो भी कुछ हो सब चुपचाप हमारे हवाले कर दो। राहुल उस समय भी सो रहा था। उसके ऊपर डाकुओं की कोई बात का असर नहीं हुआ। राहुल के बाकी दोस्त डर गए और उन्होंने अपने सारे पैसे डाकुओं को दे दिए। ये लड़का कौन है? ये हमारा दोस्त राहुल है, इसे माफ कर दीजिए, ये हमेशा सोता रहता है। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आने पर भी सो रहा है। तुम इसे यहीं छोड़ जाओ। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये हमेशा के लिए सोना भूल जाएगा। इसे इस घने पेड़ से बांध दो और इसके कपड़े और जूते निकाल दो। कल ये जब खुद को ऐसी नग्न अवस्था में पाएगा तो सोना भूल जाएगा। चोर राहुल को एक पेड़ से बांधकर चले गए। सुबह जब राहुल की आंख खुली तो उसने खुद को बिना कपड़ों और जूतों के पेड़ से बंधा हुआ पाया। और कोई है क्या? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मुझे यहाँ से आजाद करो। मेरे कपड़े कहाँ गए? मुझे यहाँ किसने बांधा है? कोई है तो जवाब दो। घबराओ नहीं, कुछ डाकू तुम्हें यहाँ बांध कर चले गए हैं। तुम कौन बोल रहे हो? मैं यही पेड़ बोल रहा हूँ जिससे तुम्हें बांधा गया है। तुम्हारा मुंह, आँख, नाक किस तरफ है? ठीक तुम्हारे विपरीत दिशा में। क्या तुम मुझे आजाद कर सकते हो? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? तुम हर समय सोते रहते हो, इसीलिए ही तुम आज इस मुसीबत में फंसे हो। अगर तुम सोने की आदत छोड़ दो तो मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ। मैं ये आदत छोड़ दूंगा क्योंकि मैंने इसका अंजाम भुगत लिया है। अब तुम मुझे आजाद करो। पेड़ ने अपनी टहनियाँ झुकाई और राहुल को आजाद कर दिया। तुम्हारा राज्य खतरे में है। दरअसल राजकुमारी ने जिस लड़के को अपना जीवन साथी चुना है वो लड़का उसी डाकू का बेटा है जिसने तुम्हें यहाँ बांधा था। डाकू और उसका बेटा राजा को मारकर राज्य को हड़पना चाहते हैं।
तुम्हें तुरंत जाकर डाकू के लड़के के साथ राजकुमारी के विवाह को रोकना होगा। लेकिन मैं ये काम कैसे करूँगा? इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं इस जंगल का सबसे घना पेड़ हूँ। मेरी शाखाओं में 4 जोड़ी जादुई जूते छिपे हुए हैं। हर जूता एक अलग काम के लिए है। पहले तुम उन जूतों को ढूंढो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा जूता क्या काम करता है। राहुल ने पेड़ की शाखाओं में छिपे जूतों को खूब मेहनत से ढूंढा। इतना काम तो मैं जिंदगी में पहली बार कर रहा हूँ। मैंने जूते ढूंढ लिए हैं। अब बताओ कौन सा जूता क्या काम करता है? पहले जोड़ी जूते लाल रंग के हैं। तुम इन्हें पहनोगे तो तुम्हारे हाथ में एक दूरबीन आ जाएगी। उस दूरबीन से तुम कितनी भी दूरी तक देख सकते हो। दूसरे जोड़ी जूते पीले रंग के हैं। इन जूतों को पहनते ही तुम्हारे पास किसी न किसी फल का पेड़ उगाएगा। उन फलों से तुम अपनी भूख मिटा सकते हो। तीसरी जोड़ी जूते काले रंग के हैं। उन्हें पहनते ही एक घोड़ा तुम्हारे पास आ जाएगा। उस घोड़े पर बैठकर तुम कहीं भी जा सकते हो। चौथे जोड़ी जूते सफेद रंग के हैं। उन जूतों को पहनते ही तुम्हारे पास एक सुंदर औरत आ जाएगी। ठीक है, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। सबसे पहले कुछ फल खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। राहुल ने जैसे ही पीले जूते पहने, उसके पास एक अमरूद का पेड़ उगाया। उसके ताजी और पके हुए अमरूद खाकर राहुल ने अपनी भूख मिटाई। फिर उसने लाल रंग के जूते पहने, जिन्हें पहनते ही उसके हाथ में एक दूरबीन आ गई। दूरबीन से राहुल ने सबसे पहले राजमहल का नजारा देखा। राजकुमारी डाकुओं के बेटे के साथ नाश्ता कर रही थी। उसके बाद राहुल ने डाकुओं को देखा, जो राजमहल के पीछे वाले जंगल में छिपे हुए थे। एक बार बस मेरे बेटे की शादी राजकुमार से हो जाए, उसके बाद मेरा बेटा महल में अपनी पैठ बनाकर राजा की हत्या कर देगा और फिर सारा राज्य हमारा होगा। मुझे किसी भी तरह जल्द से जल्द राजा के पास पहुंचकर ये सब राजा को दिखाना होगा। राहुल ने अब काले रंग के जूते पहने। उसके सामने एक घोड़ा आ गया। वह घोड़े पर सवार होकर महल की ओर निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर राहुल ने द्वारपालों से कहा, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तुम अभी राजा से नहीं मिल सकते। कल रात उत्सव था। राजा बहुत थके हुए हैं और सो रहे हैं। तुम कुछ दिन बाद आना। मेरा राजा से मिलना बहुत जरूरी है। द्वारपालों ने राहुल की एक नहीं सुनी और उसे महल में एंट्री नहीं दी। अब मैं क्या करूं? तब राहुल को चौथे जोड़ी जूते यानी सफेद जूते याद आए। राहुल ने जल्दी से सफेद जूते पहने। तब एक सुंदर औरत पास में प्रकट हुई। तुम पहरेदारों के पास जाओ और उन्हें बातों में उलझाओ। जब सुंदर औरत ने पहरेदारों को बातों में लगा लिया तो राहुल चुपचाप महल के अंदर खिसक लिया। वो राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को दूरबीन में सब कुछ दिखाया। अच्छा, तो डाकू के बेटे ने हमारी बेटी को फंसा लिया है। वो मेरी बेटी के साथ विवाह करके मुझे मारना चाहता है। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजकर डाकू और डाकू के बेटे को पकड़वा लिया। राहुल, तुमने हमें बचाया है। इसके बदले में हम तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं। राजा ने अपनी बेटी का हाथ राहुल के हाथों में दे दिया और इस तरह यह कहानी खुशी खुशी खत्म हुई।